चाहिए, पेट भरना चाहिए, बाकी तुम जो मर्जी करो, नचाते रहो उसको दिन भर। केला खाया दिन भर नाच रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब गांव में वो जाते थे, 85 साल के बुजुर्ग थे, जब गांव में जाते थे तो वहाँ कई जगह टीवी में मैंने देखा, वहाँ की गांव की माताएं कहती थी ब्रह्मा जी आ गए। मैं छोटा था, समझ नहीं पाया कि ये क्या कह रहे हैं। हाँ, बामण को बोल रहे हैं, बामण आ गया, बामण आ गया। मैं समझ नहीं पाया। गांव की देवियाँ कहती थी ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए। और अपनी बोली में कहते थे हमको गीता सुनाएंगे कल से, और हम सुन सुन करके सुख पाएंगे। इसको सुन सुन करके सुख पाएंगे, और हम सुन सुन करके खुश हो जाएंगे। गीत भी गाती थी ब्रह्मा जी का, इसके 4 मुंड हैं, इसके हाथ में पोथी है, इसके हाथ में कलश है। उसका गीत गाते थे ब्रह्मा जी का। गांव की देवियां, गंगा का पानी बहुत बह गया। जब मैंने साधनाएं करी तब मेरे को ब्रह्मा जी प्रकट होकर बताए कितने मुंड होते हैं ब्रह्मा जी के? 4। एक नहीं होता, 4 मुख होते हैं ब्रह्मा जी के। और पुराने लोगों ने कहा है, क्योंकि मेरे पास में पहाड़ की 700 बरस पुरानी पोथियां हैं बिटिया, हाथों की लिखी हुई, भोज पत्थर में और बाघ की खाल में धरी। कोई 600 बरस पुरानी है, कोई 700 बरस पुरानी है। रहस्य छिपा हुआ है उनमें भागवत का। कितने मुख होते हैं भागवत ब्रह्मा जी के? 4 मुख होते हैं। गुरुजी ने लिखा हुआ है स्कंद पुराण में कि ये भागवत तो ये भागवत पोथी तो 4 मुंडों से बाँची जावे, तभी ये सफल होती है। कोई आदमी 1 मुंड से बाँचता है, कोई 2 तक चढ़ जाता है, कोई 3 तक चढ़ जाता है, कोई भगवान 4 में ही छलांग मार जाता है। लेकिन 4 मुंडों को प्रकट करने के लिए बहुत बड़ी गायत्री साधना चाहिए, नहीं तो ब्रह्मा जी प्रकट नहीं होते। गायत्री और सावित्री का उपासक चाहिए, भयंकर भयंकर। यह भागवत की पोथी आज भी 4 मुंडों से गाई जाती है मेरी बहनों। वो कौन कौन से मुंड हैं? भागवत को सुनने से पहले इसकी रूपरेखा जान लेनी जरूरी है। जब तक हम इसके विषय में जानकारी नहीं लेंगे, सुनने में आनंद नहीं आएगा। तो कितने मुंड हैं ब्रह्म देवता के? ये द्वापर के ब्रह्मा जी ने लिखी है, जिनको कहते हैं व्यास देव भगवान। 5,669 बरस बीते। कितनी पीढ़ियां हमारी मर खप गई होंगी, हिसाब लगाओ कागज में। कागज में हिसाब लगाओगे, उतने साल से ये गीत बूढ़े ही नहीं हो रहे, ये जवान हैं, ये कुंवारे हैं, ये बूढ़े नहीं हो रहे। घर घर भागवत बाँची जा रही है, ये कुंवारे के कुंवारे गीत। कारण क्या है? कारण द्वापर के ब्रह्म देवता थे व्यासदेव भगवान, त्रेता के वाल्मीकि ऋषि। आगे बढ़ते सतयुग में नारद जी भागवत बाँचते थे, और कल युग में घर घर पोथी बाँचते हम लोग।
तो चार जो मुख हैं उनके विषय में हम थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। पहला मुख ब्रह्म देवता का बैखरी वाणी। ये पहला मुख है जिससे हम ये गीता भागवत बांचेंगे। किस मुख से बांचेंगे? जो दिखाई दे रहा है। पहला मुख बैखरी वाणी, ये पहला मुंड है ब्रह्मा जी का। अब सुनो दूसरा मुख ब्रह्म देवता। दूसरा मुख ब्रह्म देवता का मध्यमा वाणी। मध्यमा वाणी में जवान बंद हो जाती है। अरे अखियां गीत गावे। कहाँ से भागवत होएगी? आंखों से। कौन सी भाषा बोलेगी? आँखियों के भाषा। कभी कभी भागवत में आंखें भी बोलती हैं मेरी बहनों। कौन बोलेगा? आंखें बोलेंगी। ये दूसरा मुख है ब्रह्म देवता का। और ऊपर चढ़ाने को लिखो। तीसरा मुख है, तीसरा मुख पश्यन्ती वाणी। तीसरा मुख पश्यन्ती वाणी है। पश्यन्ती वाणी का मतलब बोलना कम, सुनना कम और देखना ज्यादा। भागवत को देखना भी है बिटिया, सुनना ही सुनना नहीं है, उसका दर्शन भी करना है, आंखों को पवित्र करना है। चौथी वाणी परा वाणी। परा कहते हैं परलोक की खबर के लिए कि कौन सा लोक निकला? गंधर्व लोक। कैसा है उसका वर्णन कर दे बैठे बैठे। सारे लोग जगेंगे? ऐसा तो है नहीं कि एक मृत्यु लोग ही जगेगा। भागवत सुनने में गुरुजी कहते हैं अव्याहते सुरसीता साधे गंधर्वे। गंधर्वे यक्ष नैरके नरनाग लोकान् मुक्ताश्चरन्ति मुनिचारणभूतनाथे विद्याधरे जगवां भुवनानि काम। चित्तपट्ट हो जाएंगे लोग भी भागवत सुनने के लिए। देवता भी तरस रहे हैं बिटिया इस भागवत के लिए। आदमी की तो बात छोड़, पंडाल में आएंगे, जैसे ही वाणी प्रकट होगी देवताओं की, देवताओं का छंद प्रकट होएगा, पंडाल में आ जाएंगे। बस छंद की बात है, हमारा स्वर उनके स्वर से मिला और भगदड़ मची। अब क्या है, ये चार वाणियों में दो वाणियां तो हैं इस लोक की, बैखरी और मध्यमा इस लोक की है, मृत्यु लोक की। और जो दो वाणियां बच गई पश्यन्ती और परा, ये परलोक की वाणी है। इनको जगाने के लिए साधना चाहिए, सावित्री गायत्री, नहीं तो नहीं जगती। लाग नाग रगड़ दे आदमी। अब क्या हुआ मेरी बहनों, ये जो चार वाणियां हैं इनमें भागवत गाया जाएगा। और प्रार्थना करो अपने पूर्वजों से, प्रार्थना करो अपने पितरों से, ये हमारे पूर्वजों, ये हमारे माता पिता गुरु देवता,
ऐसी कृपा करना कि जिसको भी हम पकड़ कर लाए हैं व्यास गद्दी पर बिठाया, हमारी मनोरथ पूर्ण कर दे, चारों वाणियों को जगा के हमारे को आनंदमय कर दे। और श्रोता जगाते हैं वक्ता को। नहीं तो मैं बैठा भी रह जाऊंगा कई दिन तक ऐसे। श्रोता जगाते हैं, श्रोताओं की श्रद्धा जगा के धर देती है लोक को। श्रोताओं की श्रद्धा बहुत काम की चीज है। इसीलिए गुरुजी बार बार कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम्, श्रद्धावान लभते ज्ञानम्, तत्परये सयतेन्द्रिये, ज्ञानम् लब्ध्वा पराशान्ति अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा जगाओ मेरी बहनों, मेरे मित्रों, श्रद्धा जगाओ, फिर देखना कितना मिलेगा। और सोचोगे कि हम ही जानते हैं तो खाली हाथ चले जाओगे पंडाल से। श्रद्धा जगाओ। श्रद्धा जगाने से जो आपने बिठाया है गद्दी पे, वो आपके पितरों से जुड़ने की कला जानता होगा तो बुला देगा। और आपको भरोसा होना चाहिए। क्या आपको विश्वास है कि जो आपने बुलाया है अपने आंगन में, अपनी देहली, अपना खेत खलियान बिंद्रावन में। मेरे मित्रों, क्या आपको भरोसा है कि जो आपने अपने बिंद्रावन में बुलाया है वो आपके पितरों को खुश करने की युक्ति जानता होगा? बस आप ये काम करो, श्रद्धा बना लो, आपका काम पूर्ण हो जाएगा। तो चार वाणियों से गाना चाहिए भागवत को, उसकी सिद्धि मिल जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा, जो भी बच्चा, चाहे कलयुग का हो, चाहे सतयुग का हो, चाहे त्रेता का हो, द्वापर का हो, ब्रह्मा जी कहते हैं जो भी बच्चा इन चार वाणियों से भागवत गा देगा, सिद्धयन्ते सर्वकर्माणि, आपके सारे कर्म सिद्ध हो जाएंगे बेटिया, सिद्ध। ये ब्रह्मा जी के बोल हैं। सिद्धयन्ते सर्वकर्माणि सत्यम सत्यम ना संशय। संशय नहीं करना, बिल्कुल नहीं कि हमको सिद्धि नहीं मिले, कोई संशय मत करना। संशयात्मा विनिशति, संशय करने वाले का विनाश हो जाता है। गोविंद कहते हैं गीता में, संशयात्मा विनिशति, उसका बंटा। तब बिल्कुल संशय मत। सिद्धि मिलनी है तो मिलनी है, हमारी बहनों को आशीर्वाद मिलना है तो मिलना है। इसे दोहरा कुछ नहीं है। ये भागवत है बिटिया, बहुत ऊंची चीज है मेरी बहना। मैंने इतने पुराण बाँच लिए, उतने मेरी खोपड़ी में बाल भी नहीं है, लेकिन जितनी आनंददायक ये भागवत की पोथी है ना, ये 9 साल से मेरे सिरहाने में पड़ी हुई है। बाजता नहीं था, कभी रोते हुए, कभी हंसते हुए, कभी सुबेरे, कभी शाम को, कभी दोपहरी, बाँचा नहीं।